गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल हम लोगों ने लैंड लॉ पढ़ लिया था, उसके कुछ एग्जाम्पल भी समझे थे। कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर जो पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करवा दीजिए। तो उसी के बेस पे उन सही बच्चों को डिमांड में ध्यान रखते हुए आज मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जो आपको पीडीएफ में गिवन है, और एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो एग्जाम्पल में गिवन है। इसके बाद आप लोग जो है नोट्स के और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लीजिएगा। जहाँ पे किसी को कोई समस्या हो तो वो जो है इंडिविजुअली आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख दीजिएगा। चलिए आइए, तो लाइए जितने भी क्वेश्चन आपके पीडीएफ में हैं उनको मैं बारी बारी से समझा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एक इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। और आपसे ये कहा गया है कि ये कोई ट्रायंगुलर लूप है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ये पॉइंट सी मान लिया, बाहर की तरफ आ रहा है। इसमें ट्रायंगुलर लूप एबीसीडी में जो कि PQRS मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी। देखिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए सबसे पहले आप लोग एक फिगर को बिल्कुल दिमाग में रखा करें हमेशा। ये अगर किसी भी लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रही है तो उसका सामने वाला फेज साउथ पोल बनाएगा, और अगर करंट किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रही है तो उसका सामने वाला फेज नॉर्थ पोल बनाएगा। ठीक है, इसका सामने वाला साउथ बनाएगा तो इसके पीछे वाला क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा। इसके सामने वाला नॉर्थ बनाएगा तो इसके पीछे वाला साउथ बनाएगा। ये बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखा कर दो, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। इस तरह का फील्ड हो तो ये क्या होता है, साउथ। इस तरह का फील्ड हो ये होता है नॉर्थ। ठीक है, इन तीन चार चीजों को दिमाग में रखा करिए तो आपका सब हो जाएगा यार, और उसमें कोई इतना कोई जो है टेक्निकल इशू है नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि मैं एक जो है रिंग लेके आता हूँ तो वो रिंग से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये अगर मान लो सामने वाला साउथ है तो पीछे वाला कैसा होगा, नॉर्थ। इसमें सामने वाला नॉर्थ है तो पीछे वाला क्या होगा, साउथ। ये डिपेंड करता है कि लूप में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आइए अब ये यहाँ आइए, हम इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। लाइन ने क्या कहा, इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लो इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज बाय व्हिच इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, कि उस कॉज का अपोज जिससे कि वो प्रोड्यूस हो रहा है। कॉज के क्या है, इस लूप का बाहर जाना, इस डायरेक्शन में जाना। तो बाहर जाने का अपोज, बाहर जाने का अपोज कब कर पाएगा, जब ये फील्ड इस लूप को करेगी अट्रैक्ट।
ठीक, इसको बाहर जाने से रोके तो करेगी अट्रैक्ट। अट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? अट्रैक्शन के लिए फील्ड क्या क्या ऐसी है साउथ, ये तब अट्रैक्ट कर पाएगी ये फील्ड इस लूप को जब इस लूप का लोअर पोर्शन क्या बन जाएगा? नॉर्थ। जब यहाँ नॉर्थ बनेगा ये साउथ, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, ठीक है, तब ये लूप बाहर नहीं जा पाएगा इजिली। तो ये बाहर जाएगा तो इसका लोअर पोर्शन नॉर्थ बनाएगा, अपर पोर्शन साउथ बनाएगा, अपर पोर्शन साउथ बनाएगा, तो करंट कैसी फ्लो होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? कहीं से भी सर्च कर दीजिए आप लोग, ACDA, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आइए, अगर मान लो आपसे इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि वो बाहर नहीं जा रहा है लूप, लूप अंदर आ रहा है, मान ये आ रहा है, ठीक, A B और ये C, ये सरफेस कैसी है? साउथ पोल। अंदर आएगा तो कॉज क्या हुआ? लूप का अंदर आना, अंदर आने का अपोज, इसका मतलब कि ये फील्ड इसको करेगी, अब रिपल करेगी। रिपल्सन के लिए क्या चाहिए? ये साउथ है तो इसका लोअर भी साउथ बनाएगा, इसका लोअर अगर साउथ बनाएगा तो इसका अपर क्या बनाएगा? नॉर्थ। अपर नॉर्थ बनाएगा तो करंट कैसी फ्लो होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो गई कहां पे? BACB। बात समझ में आई? किसी भी शेप का लूप हो, चाहे आपका रेक्टेंगुलर हो या आपका ट्रायंगुलर हो या आपका सर्कुलर इन शेप हो, कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट केवल ये दिमाग में बिठा लिया बस, तो आप सारे लूप के डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। चलिए आइए एक इसका देखते हैं। ठीक है, अब आओ, ये सर्कुलर लूप है, ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक, ये कैसा है? तुरंत दिमाग में रखिए, ये है नॉर्थ, ठीक, अंदर आएगा, ये लूप अंदर आ रहा है, अंदर आने का अपोज, अंदर आने का अपोज में मतलब ये नॉर्थ है तो इसका लोअर पोर्शन भी क्या बनाएगा? नॉर्थ, तो अपोज हो पाएगा। नॉर्थ नॉर्थ इसको को करेगा रिपल, ये इसको रिपल करेगा, मतलब अंदर आने का पोज, अंदर आने का पोज का मतलब कि ये नॉर्थ है तो इसका लोअर भी नॉर्थ बनाएगा, तो ये पोज हो पाएगा। लोअर नॉर्थ तो अपर साउथ, अपर साउथ तो करंट कैसी हो जाएगी फ्लो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? अभी ये अंदर आया, अब इसका बाहर जाने का देख लीजिए। ये देखिए, ये है लूप, ये ज्यादा बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर जाने का पोज मतलब अब इनमें क्या होगा? बाहर का मतलब कि क्या है? ये बाहर जाने नहीं देगा, इसका मतलब इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। आप तो कॉज दे देखिए, अंदर आएगा, अंदर नहीं आने देगा, इसका मतलब कि रिपल्सन रिपल करेगा, बाहर जाएगा तो बाहर नहीं जाने देगा, अपने पास रखेगा, देगा अट्रैक्शन। ये खुद में नॉर्थ है, अट्रैक्शन के लिए इस लूप का लोअर बनाएगा साउथ, अपर नॉर्थ, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
ठीक, ये हो गया आपका इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। चलिए एक आप जो है कॉइल का देख लीजिए, फिर आप लोग अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने की कोशिश करिएगा। देखिए ये वाला नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके टुवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फिगर में ये ध्यान रखा करिए कि जो सबसे आखिरी वाला है इसको थोड़ा ध्यान से समझा करिए कि ये वायर जा रहा है इसके ऊपर से, ठीक, तभी ये ऐसी बनेगी लूप। तो अगर ये नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ के आने का अपोज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉइल का इस साइड का जो है सर्कल होगा वो क्या बनाएगा, नॉर्थ। पहले आप इस पे नंबरिंग कर लीजिए, ए बी सी डी। यहां पे आप लिख लीजिए लेफ्ट साइड, सॉरी यहां लिख लीजिए राइट साइड, यहां लिख लीजिए लेफ्ट साइड। ठीक, नॉर्थ के आने का अपोज मतलब यहां पर भी बनेगा नॉर्थ। नॉर्थ बनेगा तो करंट कैसे फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये रही आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। अब करंट जाएगी ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ये रहेगा करंट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो गई आपकी क्या, डी सी बी ए। ठीक, अगर मान लो कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आप कहे ना कि अगर हम राइट साइड से देखेंगे, व्हेन सीन फ्रॉम द राइट हैंड करंट विल बी फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ है, नॉर्थ का पोजीशन तो एंटी क्लॉकवाइज। आपको कुछ नहीं लिखना है, आप सीधा लिख लीजिए व्हेन सीन फ्रॉम राइट करंट विल बी फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, ये हो गया इस तरह से इसका डायरेक्शन पता करते हैं। अब इसी में एक उल्टा देख लीजिए, अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है बाहर की तरफ ज्यादा, तो अब दूर ज्यादा है, इसका मतलब दूर जाने का अपोज, दूर जाने का मतलब अपोज मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के लिए यहां बनेगा साउथ, और साउथ के लिए करंट कैसी फ्लो होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए ये हो गई। मान लो यहाँ पे कोई नंबरिंग है ए बी सी डी, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या हो गई, ए बी सी डी। ठीक है, फिर वो वही बात कि अगर मान लो आपको समझ में ना आए, यहाँ बनाइए एल, यहाँ बनाइए आर, नॉर्थ से दूर जाएगा, यहाँ बनेगा साउथ पोल, साउथ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप लिख देंगे व्हेन सीन फ्रॉम द राइट करंट विल बी फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उल्टा लिखना है तो इसका उल्टा यहाँ पे होगा, व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट करंट विल बी फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि कोई एक लूप है, वो मान लो इस तरह की फील्ड में रखा हुआ था, इस शेप का था,
और वो एकदम सिकुड़ के ऐसा हो गया। बात समझिए कि सर्कुलर शेप था और सिकुड़ के ऐसा हो गया। कैसे ये पॉसिबल है और इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के क्या है? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए इस तरह के जो क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, फिर से समझो, शायद तुम लोगों को क्लियर दिखना रहा हो। ये मान लो क्रॉसवर्ड फील्ड है। क्रॉसवर्ड फील्ड का मतलब साउथ पोल। लूप था ऐसा और हो गया ऐसा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखनी है। लूप इस शेप का था, सर्कुलर, और ये सिकुड़ गए ऐसा। इसका मतलब क्या क्या हुआ कि ये जो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड हो गई है, ये साउथ, इसने इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया, इसलिए इसका शेप सिकुड़ गया। तो फैल जाए तो समझो रिपल, सिकुड़ जाए तो समझो अट्रैक्ट। ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एकदम से श्रिंक हो गया। इसका मतलब ये वाले मैग्नेटिक फील्ड ने इसके लोअर पोर्शन को सिकोड़ दिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अट्रैक्शन के लिए इसका लोअर फेस बनाएगा नॉर्थ, लोअर फेस जब बनाएगा नॉर्थ तो अपर बनाएगा साउथ, अपर साउथ बनाएगा तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, ठीक। फिर समझो, ये साउथ है, अट्रैक्शन के लिए इसका लोअर बनाएगा नॉर्थ, लोअर नॉर्थ तो अपर साउथ, अपर साउथ तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब देखिए एनसीईआरटी में इसका एक उल्टा क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो ऐसा लूप रखा था, एकदम से ये फैल जाए, कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ईच पोर्शन पे बाहर की तरफ फोर्स लग गया, तो ये फैल के ऐसा हो गया, ठीक, ओके। तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन कहां होगी? अगर ये फैल गया, इसका मतलब क्या है, रिपल्सन हुआ है। तो साउथ का इस लूप के लोअर पोर्शन साउथ से वो रिपल हुआ, इसका लोअर पोर्शन साउथ, अपर नॉर्थ तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ओके। यहां तक कुछ कोई दिक्कत? चलिए आइए, और तो मैंने समझाई दिया है। अगर मान इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लो, इस तरह लूप था, ये भी एनसीईआरटी है, ये ऐसा हो गया, ठीक, लूप था ऐसा और ये इस शेप में कन्वर्ट हो गया। अब बताइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है? इसमें भी क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ है, इसने इसका शेप चेंज कर दिया है, मिनिमम एरिया में इसको जो है कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब ये नॉर्थ है, देखिए, तो इसका लोअर पोर्शन बनाएगा साउथ अट्रैक्शन के लिए, लोअर साउथ अपर नॉर्थ तो करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये होगा कुछ जो है क्वेश्चन। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कह रहा हूं, वो आप एग्जाम्पल आज सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6.4 लिख लीजिए और एग्जाम्पल नंबर 6.5, ये दो एग्जाम्पल, और इसके अलावा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन के सभी पार्ट, दूसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6.1 और 6.2, ये दो क्वेश्चन और वो दो एग्जाम्पल, ये आप लोग आज करेंगे और कल मैं इनको सॉल्व करवा दूंगा।